केरल में पिछले कई दिनों से बारिश जारी है। लगातार भारी बारिश से कई जगह पहाड़ टूटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक खौफनाक तस्वीर मल्लपुरम से आई है, जहां पहाड़ टूटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये वीडियो शुक्रवार का है, जिसमें एक आदमी सड़क पर जाता दिखाई दे रहा है और महज 10 से 15 सेकंड में ऊपर से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर जाता है। सड़क पर जा रहा यह आदमी भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मलबे की चपेट में आ जाता है। केरल के मल्लपुरम की ये बेहद ही दिल दहला देने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो शुक्रवार की है, जहां ये व्यक्ति सड़क से जाता हुआ नजर आता है, लेकिन तभी अचानक ऊपर से पहाड़ के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो सड़क पर गिर जाते हैं और सड़क पर ये जो शख्स अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन ये फिर भी मलबे में फंस जाता है। मल्लपुरम की तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये आदमी भागने की कोशिश करता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पहाड़ के इतने बड़े बड़े टुकड़े थे कि ये शख्स उसकी चपेट में आ ही जाता है। शुक्रवार का ये वीडियो है, एक शख्स ये अपने सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड हुई हैं तस्वीरें। शुक्रवार की मल्लपुरम की है ये खौफनाक तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं लगातार। और ये नया मामला केरल का सामने आया है, जहां पर ये शख्स सड़क से गुजर रहा था और इसको नहीं पता था कि अगले 10-15 सेकंड में इसके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। और ये देखिए किस तरह से ऊपर से पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं। भागने की कोशिश ये शख्स करता है, लेकिन बावजूद इसके ये पहाड़ के मलबे में दब जाता है। केरल के मल्लपुरम का ये पूरा मामला है और ये सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई। केरल में मौसम की मार और कई इलाकों में हाहाकार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन केरल के ही मल्लपुरम में जिस तरह से बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, ये तस्वीर देखिए। पुल पूरी तरह से नेस्त नाबूद होता हुआ दिखाई दे रहा है। केरल के कई जिलों में जहां अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं मल्लपुरम की ये तस्वीर भी, जहां दूर दूर तक फसलें पानी में डूब चुकी है, रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है, सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में एक पुल देखते ही देखते धराशायी हो जाता है। केरल के मल्लपुरम की ये तस्वीर है, जहां लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर है, रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है, सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं, कई पुल क्षतिग्रस्त है। तो वहीं ये तस्वीर केरल के मल्लपुरम की भी बेहद खास है, जहां देखते ही देखते एक पुल धराशायी हो जाता है। केरल के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, 9 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें मल्लपुरम भी है। लेकिन मल्लपुरम में खास दिक्कतें लोगों की इसलिए भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ सड़कों से लोगों का संपर्क दूसरे इलाकों से कट चुका है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील है। जिन सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ती थी, वहाँ नदी जैसा तेज़ बहाव है और इस तेज़ बहाव में कई पुल भी धराशायी हो गए हैं। केरल के मल्लपुरम की ये तस्वीर, लगातार बाढ़ के पानी और तेज बहाव में ढहता ये पुल। देश के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है। उत्तर भारत में कोहराम मचा रहे सैलाब ने अब दक्षिण भारत में भी अपने पैर फैला लिए हैं। मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार मच गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बाढ़ ने मध्य प्रदेश के भोपाल, केरल के वायनाड, महाराष्ट्र के सांगली, गुजरात के अहमदाबाद, मध्य प्रदेश के बैतूल और कर्नाटक के गडग में तबाही मचा रखी है। अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के ज्यादातर हिस्से इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तर भारत में कोहराम मचाने के बाद अब ये सैलाब दक्षिण भारत में भी अपने पैर फैला रहा है और ये सारी तस्वीरें उसी बात की तस्दीक करती हैं कि कमोबेश पूरा भारत इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर केरल, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हर तरफ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, मकानों के अंदर पानी घुस चुका है, कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है।
महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार बाढ़ से परेशानी बढ़ती जा रही है, खासतौर पर कोल्हापुर में, जहां अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेवी की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है और कोल्हापुर में आसपास की नदियां उफान पर है। बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। कई रास्ते पूरी तरह से डूब चुके हैं, कई पुल धराशायी। ऐसे में कोल्हापुर में लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाना अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं रेस्क्यू टीमों की है। और इसी कड़ी में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नेवी और सेना ने अब मोर्चा संभाला है और लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश जारी है। लगातार बारिश के बाद बाढ़ का ये पानी अब कई गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। कोल्हापुर का एक बड़ा इलाका पूरी तरह से टापू में तब्दील नजर आ रहा है, क्योंकि आसपास के इलाकों से इनका संपर्क पूरी तरह कट चुका है। गांव में मकान आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं। जहां सड़कें थी वहां अब बोट चलानी पड़ रही है ताकि इन घरों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया करा रही है और जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, वहीं न्यूज 18 इंडिया की भी टीम पहुंची। हमारे सहयोगी आशीष सिंह भी लोगों का हाल जान रहे हैं। कोल्हापुर में दाखिल होने वाला ये रास्ता पूरी तरह से अभी भी जलमग्न है। साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से पानी ने अपनी चपेट में इस रास्ते को भी लिया हुआ है, जिसके चलते नेशनल हाईवे 4 से कोल्हापुर में दाखिल होने वाला रास्ता पूरी तरह से अभी भी ठप पड़ा हुआ है। ये घर देखें, ये घर पूरी तरह से पानी की चपेट में अभी भी एकदम पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जो घरों में रहने वाले लोग हैं उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा है और मुसीबतें जो हैं वो सर पर चढ़ी हुई हैं। जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा। हालांकि पंचगंगा नदी जो है अभी भी उफान पर है और अभी भी निकास नहीं हो पाया, ड्रेनेज नहीं हो पाया पानी, जिसकी वजह से ये मुसीबतें बढ़ी हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कल शाम से अब तक जो है वो बरसात नहीं हो रही, वरना स्थितियाँ और भी गंभीर हो जाती थी। पानी कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि लोगों को राहत दे पाए। घरों में पानी घुसा हुआ है, जिनके घरों में घुसा हुआ है वो लोग यहाँ पर साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेंगे। एक बात बताएं, आपका घर कौन सा है? सामने पानी कैसे जब भरना शुरू हुआ तो इसके बाद किस तरह की स्थितियाँ हो गई थी? घर छोड़कर जाना पड़ा था। रहने के लिए जगह नहीं थी। रहने के लिए जगह नहीं थी। और खाने पीने के लिए? खाने पीने के लिए अभी बरसात खुलने के बाद सब आए। अभी पहले कोई नहीं था। स्थानिक लोग ही मदद के लिए था। अभी सब परिवार में कौन कौन है? मेरे पिताजी है, माँ है, बीबी है। वो लोग कहाँ हैं? अभी वो उधर हॉल में है। अच्छा, हॉल में पाठशाला में। घर डूबा हुआ है और आदमी साफ तौर पे उसकी रखवाली कर रहा है। कोल्हापुर में दाखिल होने का ये रास्ता पूरी तरह से पंचगंगा नदी की चपेट में आपको दिखाई पड़ेगा, जो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। न तो यहाँ से गाड़ियाँ निकल सकती हैं, न ही कोल्हापुर शहर में कोई दाखिल हो सकता है, क्योंकि पंचगंगा नदी उफान पर है। आलम यह है बाढ़ का कि आपको दिखाई पड़ेगा कि सामने एक मस्जिद आपको दिखाई पड़ रही है। ये दरगाह अब पूरी तरह से पानी की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है। आलम यह है कि जो आसपास के स्थानीय लोग हैं जो वो वहाँ पर जा नहीं सकते, अपनी नमाज नहीं पढ़ सकते। मुसीबतें हर किसी के लिए जो है वो एक समान आई हुई है। आलम यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि पानी ने हर चीज़ अपनी चपेट में ले ली है। जो दरगाह है न केवल वो चपेट में है, बल्कि जो खेत खलियान हैं वो भी बाढ़ की पूरी चपेट में आ चुके हैं और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, किसान बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर देखें प्रवेश द्वार की तरफ दूसरा रास्ता और दूसरा हिस्सा ये है, ये भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जहाँ तक नज़र जाएगी केवल पानी दिखाई पड़ेगा और उसमें डूबे हुए घर दिखाई पड़ेंगे। लोगों की तकलीफ़ें साफ तौर पे बढ़ी हुई हैं, क्योंकि बरसात भले ही कल शाम से रुकी है, लेकिन पानी का जल स्तर जो है वो अभी तक नीचे नहीं गया हुआ, जिसकी वजह से परेशानियां अभी भी लोगों के लिए जस की तस बनी हुई है। बाढ़ की स्थिति की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, ताले लगा कर जा चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बच कर निकलने का। थोड़े बहुत लोग आते हैं अपने घरों को देखने के लिए और यहाँ से देखकर अपने घर की उनका घर बचा है या ढह गया है वो देखकर वापस उस आश्रम में चले जाते हैं, उस ठिकाने पे चले जाते हैं जहाँ पर एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर इन्हें बाहर निकाला हुआ है। कई परिवारों में वृद्ध हैं, महिलाएं हैं,
अपंग हैं उन्हें जो है फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, लेकिन फिलहाल अभी भी तकलीफें जस की तस बनी हुई है। नेशनल हाईवे 4 पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है क्योंकि रास्ते पे पानी अभी भी जल जमाव जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। मुसीबतें कम होने वाली नहीं हैं जब तक कि ये पानी निकल नहीं जाता है, निकास नहीं हो जाता, पंचगंगा नदी शांत नहीं हो जाती है। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। महाराष्ट्र के बाद अब आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश से ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं। विदिशा में भारी बारिश से कई जगह पानी भर गया है। विदिशा में बाढ़ के पानी में मंदिर पूरी तरह से डूब गया है। ये तस्वीरें आप उसी मंदिर की देख रहे हैं। कहीं कहीं तो सिर्फ मंदिर का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है, तो वहीं विदिशा में बाढ़ में बच्चों को चारपाई पर बैठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से मंदिर की बस चोटी ही दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा मंदिर इस वक्त पानी में समा चुका है। ये देखिए पूरा मंदिर, और ये छोटे छोटे बच्चे चारपाई पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को मजबूर है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से पूरे मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, और ये तस्वीर हम आपको विदिशा की दिखा रहे हैं, जहां पर पानी के तेज बहाव में मंदिर भी पूरा समा चुका है। सिर्फ मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है वही नजर आपको आएगा। और ये देखिए किस तरह से लोग छोटे छोटे बच्चों को चारपाई पर बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इस वक्त पूरा का पूरा मध्य प्रदेश बाकी के राज्यों की तरह यहाँ पर भी बाढ़ की मार झेल रहा है। मध्य प्रदेश पानी का बहाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी है, और पूरा का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आया हुआ है। लोगों के घर दुकानें पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सिर्फ विदिशा में ही नहीं बल्कि आसपास के कई और जिलों में भी इसी तरह से बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। खासतौर पर बैतूल में, जहां स्कूली बच्चों की ये मुसीबत जानलेवा तक नजर आने लगती है। बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये बच्चे हैं गोरखी ढाना गांव के। इनकी मुश्किल ये है कि इनके गांव में सिर्फ प्राइमरी तक स्कूल है, लेकिन मिडिल स्कूल की पढ़ाई करने के लिए इन्हें इसी तरह से नदी और नालों को पार करके दूसरे गांव जाना पड़ता है। और इससे पहले कि छठी कक्षा का ये एग्जाम दें, इन्हें एक बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है, जान जोखिम में डालकर इस नदी और उफनते नाले को पार करते हुए। मध्य प्रदेश के बैतूल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। वहां खास तौर पर इन स्टूडेंट्स की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है, जब इन्हें स्कूल तक पहुंचने के लिए इसी तरह हर साल जान जोखिम में डालकर ये उफनता नाला और नदियां पार करनी पड़ती है। हालांकि प्रशासन से कई दफ़ा गुहार भी लगाई, लेकिन अब जबकि लगातार बारिश के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं, बैतूल में इन छात्रों की मुश्किलें कुछ ज़्यादा बढ़ी नजर आ रही हैं। और अब आपको महाराष्ट्र के सांगली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर भीषण बाढ़ की वजह से हालात काफ़ी खराब हैं। कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। वहां कृष्णा नदी का पानी बांध तोड़कर कई इलाकों में घुस चुका है और उन इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं, और पानी के तेज बहाव के बीच आम लोगों की जिंदगी कहीं रुक सी गई है। हालांकि फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं सांगली में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नेवी की टीमें लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सांगली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चारों तरफ बाढ़ से हाहाकार मची हुई है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है और एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से तैनात है। ये देखिए किस तरह से घर की खिड़की से इस शख्स को एनडीआरएफ की टीम सुरक्षित बाहर निकाल रही है, और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है इस वक्त। महाराष्ट्र का सांगली जिला लगातार छठे दिन बाढ़ की चपेट में है। हालांकि 2-3 दिनों से बारिश नहीं हुई है, इसलिए पानी धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया, लेकिन इतना पानी है कि अभी भी
बाढ़ की चपेट में पूरा जिला है। और मैं इस वक्त सांगलीवाड़ी के इलाके में हूँ। सांगलीवाड़ी के इलाके का आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये तस्वीर देखिए, पूरा सिर्फ पानी है, पानी में डूबा हुआ है। आलम यह है कि कुछ भी वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ये आप सामने जो दिख रहा है छोटा सा बना हुआ घर, उसमें पानी घुस चुका है। और साथ ही साथ आप आगे की तरफ अगर नजर डालेंगे, देखिए पूरा हर चीज पानी में डूबा हुआ है। आगे जो आप जाएंगे लगभग 3 किलोमीटर के आसपास सांगलीवाड़ी जो गांव है वहां पर है, वहां पे लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जब से बाढ़ की चपेट में सांगली जिला आया है या सांगलीवाड़ी आया है, वो जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन उनका चलाया जा रहा है। अभी भी कुछ लोग गांव में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश आज फिर से एनडीआरएफ के लोग करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। और यहाँ पर जो देखिए, ये पूरा जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये पूरा रोड है, मेन रोड है ये। और मेन रोड पर इस तरह का पानी भरा हुआ है कि इसमें गाड़ी लेके जाना या फिर पैदल जाना जो है कहीं खतरे से खाली नहीं है। गाड़ी भी बंद पड़ जाएगी, इतना पानी है। क्योंकि आगे आप जितना बढ़ते जाएंगे, पानी उतना ही ऊपर आपको मिलेगा, यानी आपकी जो गाड़ी है वो लगभग डूब जाएगी। और ये पूरा जो एरिया है, देखिए पानी स्पीड से अभी भी आ रहा है और काफ़ी तेज़ के साथ आ रहा है। और ये जो पानी है, क्योंकि कृष्णा नदी ओवरफ्लो हुई है और ओवरफ्लो के चलते कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। और इसी तरह का इलाका ये सांगलीवाड़ी है। सांगलीवाड़ी में चारों तरफ सिर्फ पानी पानी है, रोड नज़र नहीं आ रहा है। रोड जो है वो नदी में तब्दील हो चुका है। जितना पानी है उसे उतरने में, उसे रास्ता मिलने में वक्त लगेगा। और चीज़ें जिस तरह से हैं, अगर बारिश नहीं हुई और दूसरी तरफ जो कृष्णा नदी है उसका जलस्तर फिर से ओवरफ्लो नहीं हुआ, तो राहत जरूर मिल सकती है। यहाँ का जो इस नदी का जो फ्लो है, करंट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ तकरीबन लेडीज़, छोटे बच्चे, औरतें तकरीबन हमने निकाले, ठीक है। और जो जेंट्स वगैरह बच्चे जिन लोगों को खाने के लिए नहीं है, उनको खाना दे रहे हैं। और हम लोगों को दिक्कत यही है कि इस साइड में जो रोड के साइड में तार वगैरह लगा रखे, वो तार की वजह से हम लोग बीच में चलना पड़ता है। और साइड में भी जो लोग हैं, अंदर जाके भी हम सब लोग निकाल रहे हैं। और यहाँ हमारे भी जो भी ऊपर अफसर है, अधिकारी है, सबका नज़र इसके ऊपर है। हम जब तक पूरे आदमी यहाँ से निकालेंगे नहीं, तब तक यहाँ से हम जाने वाले नहीं। तो बाढ़ से हाहाकार सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि केरल के भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। और खासतौर पर कन्नूर में लोगों की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। कई सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी है और इसीलिए भी लोग सड़क के जरिए अब सुरक्षित स्थानों में जाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पहुँच रही है ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुँचाया जा सके। कई सरकारी दफ्तर भी आधे से ज़्यादा डूबे नजर आ रहे हैं। सड़क पर कमर से ज़्यादा तक पानी है और गाड़ी रास्ते में ही छोड़कर लोग पैदल ही इस तरह रास्ता पार करने को मजबूर हैं। लोगों की दिक्कतें इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि कई मकान आधे से ज़्यादा कन्नूर जिले में डूब चुके हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की आशंका जाहिर की है और लोग अब राहत की उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश थमे, पानी कम हो और ये सुरक्षित जगहों तक जा सकें। लेकिन कन्नूर पहुंची हमारी सहयोगी रेवती बता रही है वहां का ताज़ा हाल। इस वक्त खड़ी हूँ कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे जो रोड्स है, ये जो रोड है ये एक इंटीरियर जगह के तरफ जाती है। और ये जो श्रीकंठापुरम चेंगलाई की जैसे इंटीरियर जगह है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, सारे फ्लडेड है। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स में भी पानी आ चुके हैं, रोड्स भी सबमर्ज्ड है। और आप जैसे देख सकते हैं, गाड़ी भी बहुत मुश्किल से पास हो रही है इस जगह से। इसके मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे फ्लडेड सिचुएशन है और जहाँ जाते हैं तो वहाँ के जो प्लेस है, ये जो इंटीरियर पार्ट्स है, वो अभी कम्प्लीटली आइसोलेटेड और कट ऑफ है बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट से। और कन्नूर और नेबरिंग कासरगोड डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी पावर आउटेज है। पावर स्टेशंस की फ्लडिंग की वजह से कन्नूर एक साथ में से एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रेड अलर्ट इशू हुई है। और गुड न्यूज़ ये है कि कल सारे 14 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑरेंज अलर्ट इशू की गई है। इसका मतलब है कि बारिश से थोड़ी रिस्पाइट मिलेगी, रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी हिंडर नहीं होगी। और मलप्पुरम और वायनाड जो है, जो सिवियरली अफेक्टेड है, वहाँ के जो लैंडस्लाइड्स है, वहाँ पे करीब 50 से 60 लोग ट्रैप हो चुके हैं। वहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशंस भी अंडरवे है। और बारिश जो हो रही है नॉर्थ केरला में, यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ग्रिम है। लेकिन कल से शायद बारिश थोड़ी रुक जाएगी और उससे एक ब्रीफ रिस्पाइट मिलेगी लोगों को यहाँ के, और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी इफेक्टिवली चलेगी, ऐसी उम्मीद है। केरला से रेवती राजीवन, न्यूज़ 18 इंडिया।
मैं अभी केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में खड़ी हूँ, जो 7 डिस्ट्रिक्ट में से एक है जिसपे ऑरेंज रेड अलर्ट इशू की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटीरियर पार्ट्स है, टाउन्स और हाईवेज जो है सारे अभी उतनी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन जो इंटीरियर पार्ट्स है यहाँ पे तो बहुत ही बारिश है और बहुत ही फ्लडेड सिचुएशन है। जिस तरह के आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो बस स्टॉप है वो भी सबमर्ज्ड है, उसके पास जो भी घर है वो भी पानी में डूब चुके हैं। आधा फ्लोर पानी में, अभी घर घर पानी में सबमर्ज हो चुके हैं। और एक तरफ से जो रास्ता है, जो मेन रोड है, वहाँ पे अभी ब्लॉक है, वहाँ से कोई व्हीकल्स पास नहीं होती है अभी इस जो रोड है। और यहाँ से जाती है इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कन्नूर, जैसे कि श्रीकंठापुरम और चेंगलाई, जहाँ पे घर घर में पानी है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं नी लेंथ वाटर लेवल है इस रोड पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। और यहाँ से आप चलेंगे तो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर तक यही सिचुएशन। आइए लोकल से पूछे हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे, कि आगे जा सकते हैं कि नहीं। सर, यहाँ पे क्या सिचुएशन है अभी? एक हफ्ता हो गया इधर बहुत बारिश है, फिर 3 दिन हो गया ऐसा ये पानी में चलते हैं। अभी वो 50-60 घर वाला वो पूरा दूसरा घर में जाएंगे, स्कूल में ऐसा कुछ जाएगा। ये अभी ये इधर से वो 5 किलोमीटर तक चंगलाई है, चंगलाई से श्रीकंठापुरम तक ऐसा सिचुएशन है पूरा। वो 2 टाउन पानी का अंदर ही है अभी। वो ऐसा यहाँ से गाड़ी जाती है या? ये गाड़ी कुछ नहीं जाएगा, वो एक आदमी का तक एक पानी है उधर, ज़्यादा उधर जाएगा तो बहुत पानी में। और पानी। यहाँ से आगे जाना मुश्किल है, गाड़ी नहीं जाती है और लोग जो जाते हैं पैदल जाते हैं। तो उस वाटर लेवल जो है, ये जो मेन रोड है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे आप वाटर लेवल देख सकते हैं, नी लेवल है। ये स्टेट हाईवे है जो है यहाँ पे, स्टेट हाईवे की यही हालत है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, जो इंटीरियर पार्ट्स कनेक्ट करती है। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे जो फ्लडेड है और जो इंटीरियर पार्ट्स है कम्प्लीटली आइसोलेटेड और कट ऑफ है। कर्नाटक के गदग में बाढ़ से हालात काफी खराब है। यहाँ पर सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। एनडीआरएफ और सेना की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई हैं और लोगों को बोट में बैठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। कर्नाटक के गदग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनडीआरएफ की टीम जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर ले जाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए कि किस तरह से जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। और इस वक्त कमोबेश पूरा देश बाढ़ की मार झेल रहा है। और ये तस्वीर हम आपको कर्नाटक के गदग की दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन वहीं केरल के वायनाड से भी एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। मौसम की मार किस तरह से लोगों पर पड़ती नजर आ रही है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। सब कुछ तबाह और बर्बाद। वायनाड की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वायनाड के मोपाडी में ये तबाही की तस्वीर है। मोपाडी में पहाड़ खिसकने की वजह से यहाँ 8 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ लोग अभी इस मलबे में नीचे और दबे हो सकते हैं। मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। अचानक एक पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे आता चला गया। कई मकान और गाड़ियों को इसने अपनी चपेट में ले लिया और ऐसे में मलबे में अभी कई और लोग दबे हो सकते हैं, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है। प्रशासन भी अब लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। केरल के वायनाड में, जहां मोपाडी में तबाही की यह तस्वीर सामने आई है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वायनाड राहुल गांधी भी जाने वाले हैं, का संसदीय क्षेत्र भी है। और ऐसे में जबकि लगातार बारिश और बाढ़ से लोगों की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है, जमीन खिसकने, पहाड़ का हिस्सा गिरने की वजह से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। वायनाड की ये तस्वीर देखिए। तो वायनाड के बाद अब आपको गुजरात की तस्वीर दिखाते हैं, जहां गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले 2 दिन से लगातार यहां पर बारिश जारी है, जिसकी वजह से अहमदाबाद के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अहमदाबाद की, जहां अहमदाबाद में सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद में कई इलाकों में और मकानों में पानी घुस चुका है, जबकि कई जगह लोगों की गाड़ियां पानी में आधी डूबी हुई नजर आई।
ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद की। ये देखिए किस तरह से चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा, मानो कि ये कोई तालाब हो। ये अहमदाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा और सड़क पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर, दुकान, मकान सब में पानी ही पानी घुस चुका है और लोग इसी पानी के बीच रहने को मजबूर है। अहमदाबाद की तस्वीर आप देखिए जहां पर आपको ये मंजर किसी तालाब से कम नजर नहीं आएगा। पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है अहमदाबाद, जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है और एक जगह से दूसरी जगह लोग इसी पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। इलाकों में पूरी तरह से पानी आपको नजर आएगा। अहमदाबाद में देर रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर इलाके की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी सोसाइटी पानी के भीतर यहाँ दिख रही है और पूरी तरह से पानी जो जल भराव है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर पानी पहुँचा है। दूसरी ओर की तस्वीरें भी यहाँ दिखाऊंगा। ये पूरी बाइक आप जो देख रहे हैं पूरी तरीके से डूबी हुई है। देर रात को जो जानकारी बताई जा रही है आधिकारिक तौर पर प्रशासन की ओर से, उसके मुताबिक 8 इंच जितनी बारिश रिकॉर्ड हुई है, वो भी सुबह 3 बजे तड़के 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में भारी बारिश हुई, जिसके चलते यहाँ अहमदाबाद के जितने निचले इलाके हैं वहाँ पर जलभराव हो गया है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं जो श्रीनगर इलाके में रहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रहलाद सोलंकी। प्रहलाद भाई, क्या ये स्थिति अभी पूरी जगह पे यहाँ पानी भरा हुआ है? पानी अंदर पूरा श्रीनगर एक में पानी भरा है। सबसे ज़्यादा पार्ट 3 में भी भरा होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि पानी इतना ज़्यादा रात को 4 या 5 में 20 के बारिश जो गिरा, इसके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली इतना प्रॉब्लम हो गया तो वो पानी जाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जब तक बाहरी पानी बाहर से पानी नहीं लेगा वहाँ तक ये अंदर का पानी तो उसको बाहर जाने का कोई वे नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बाहर का पानी जो जब लेगा तो उसके अपने आप निकल जाता है। पहले क्या था, पानी नहीं निकल रहा था, अभी तो पानी क्या है कि 2 घंटे के अंदर निकल जाता है। सुबह सुबह आप बाहर जा रहे थे, किसी बच्चे को छोड़ने गए थे? स्कूल गया था छोड़ने के लिए। स्कूल में छुट्टी नहीं थी? नहीं, आज फ़ोन किया था पर उन्होंने बोला नहीं, आज एग्ज़ाम थी, उनकी लास्ट एग्ज़ाम थी, पर उन्होंने छुट्टी नहीं दी। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अगर बारिश रुक जाती है तो ये पानी अगले 3 से 4 घंटे के भीतर उतर जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी भी बूंदाबांदी, हालांकि फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, आज भारी बारिश अहमदाबाद में होने के आसार हैं। ऐसे में अगर बारिश लगातार जारी रहती है तो लोगों की दिक्कतें बढ़ती रहेगी। कैमरामैन अमर सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। तो इस तरह से सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं बल्कि गुजरात के कुछ और जिले बाढ़ की चपेट में हैं। खेड़ा भी उन्हीं में से एक है, जहां खास तौर पर नडियाद में लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि रास्ते पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोग अब गाड़ियों को सड़क के किनारे खड़े कर इसी तरह पैदल रास्ता पार करने के लिए मजबूर हैं, वो भी कमर से ज़्यादा ऊपर तक डूबी सड़कों में पानी में। ये गुजरात के नडियाद की तस्वीर। रिहायशी इलाकों में भी ये पानी दाखिल होता चला जा रहा है और बारिश के बाद लोगों की ये मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद की तरह खेड़ा जिले में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। कई रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है, सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी है और ऐसे में गुजरात के कई और जिलों में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नडियाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं राजस्थान के बारा में बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। कई इलाकों की सड़कें, पुल, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है और कई गांव तो ऐसे हैं जो टापू बन गए हैं। फंसे लोगों को निकालने के लिए वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें एनडीआरएफ की टीम के जवान एक मासूम बच्चे और उसकी मां का रेस्क्यू करते हुए दिखाई दिए। हमारे परेशानी बहुत तगड़ी है सर, ये खड़ नहीं पाते हैं हम रास्ता में बहुत तगड़ी परेशानी है। भी नदी है और बीच में गांव है अनुतिया, अभी हमारे पड़ जाता कोई इलाज नहीं, काय भी इलाज को नहीं, डॉक्टर न बैठे, कोई भी न बैठ। टापू के अंदर गांव बसा हुआ है, इधर भी नदी है उधर भी नदी है। बारिश के समय में ये 2-2, 5-5 दिन तक नहीं उतरती, इसलिए यहाँ पे समस्या। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और श्योपुर भी उन्हीं में से एक है। श्योपुर में भी लगातार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। आसपास की नदियां, नाले उफान पर हैं और खास दिक्कत श्योपुर की कोटा को जोड़ने वाला ये रास्ता भी पूरी तरह से इसमें डूब चुका है। कई नदी नाले उफान पर हैं, कुछ गाँव टापू में तब्दील हो चुके हैं
और ऐसे में लोगों की मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ गई जब बांध लबालब भरने के बाद उनके कुछ दरवाजे खोलने पड़े और ये पानी अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगा है।